वेलकम बैक टू टून एक्स बाइट चैनल फॉर अमेजिंग स्टोरी, जहां हम डेली आपके लिए अमेजिंग स्टोरी लाते हैं। आओ मजेदार, सुपर कूल और ट्विस्टेड कहानियों के साथ अपनी रियलिटी को फिर से रीसेट करो। आइए शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लाए हैं जो आपको बहुत पसंद आएगी। आज की स्टोरी का नाम है द रियल मैजिक ऑफ क्रिसमस। आइए हमारे साथ इस कहानी को देखते हैं। बाहर हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी। हर बर्फ की बूंद एक खूबसूरत और नाजुक कृति जैसी लग रही थी। अंदर चूल्हे की आग में टिमटिमाती लौ जल रही थी, लेकिन सोफी का दिल बहुत ठंडा था। ऐसा नहीं था कि उसे क्रिसमस पसंद नहीं था, लेकिन इस बार उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ खो गया है। परिवार के लोग बहुत व्यस्त थे। पापा मम्मी ज्यादा तनाव में थे और भाई तो नए खिलौनों में ही खोया हुआ था। एक बर्फीली शाम जब सभी लोग क्रिसमस की तैयारियों में बिजी थे, सोफी ने सोचा क्यों न अपनी दादी के पुराने अटारी में जाए। उसे अटारी पसंद थी क्योंकि वहाँ बहुत सी पुरानी चीजें पड़ी होती थीं। वहाँ के पुराने किताबों और पाइन की खुशबू के बीच सोफी एक पुराने संदूक में हाथ डालने लगी। तभी उसकी नजर पड़ी एक अजीब चमकती हुई सजावट पर। यह सजावट कुछ खास थी। यह एक छोटा सा चमकता हुआ गोलका था जो जैसे क्रिसमस के राज को अपने अंदर समेटे हुए था। सोफी ने जिज्ञासा से इसे छुआ। अचानक सोफी के सामने सब कुछ घूमा और फिर अंधेरा छा गया। जब अंधेरा छटा तो सोफी को खुद को एक बर्फीले जादुई देश में पाया। चारों ओर बर्फ की चादर बिछी थी और हवा में पिपरमिंट और पाइन की खुशबू थी। एक शानदार जंगल और बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पेड़ नजर आ रहे थे। सोफी मुड़ी और देखा कि वह अब दादी की अटारी में नहीं थी। तभी एक छोटे चंचल गिलहरी ने सामने आकर कहा, अरे एक इंसान, हम लोगों को अब जल्दी चलना होगा। सोफी हैरान होकर बोली, क्या? ये कहाँ हूं मैं? गिलहरी ने अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा, यह है नॉर्थ पोल और तुम तो सही वक्त पर आई हो। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। सोफी ने चौंकते हुए पूछा, मुझे क्या करना होगा? तभी एक शर्माया हुआ पेंगुइन उसकी तरफ बढ़ा और बोला, सोफी, तुम वही हो जिसका हमें इंतजार था। सांता की स्लीग टूट गई है और उसके रेनडियर भी गायब हैं। सोफी की आंखें फैल गईं। सांता मुसीबत में है? गिलहरी ने गंभीर होकर सिर हिलाया। अगर सांता की स्लीग ठीक नहीं हुई तो वो तो उपहार नहीं पहुंचा पाएंगे। इस बार क्रिसमस नहीं होगा। सोफी ने उदास होकर कहा, मैं तो अब क्रिसमस पर विश्वास नहीं करती। मैं क्या कर सकती हूँ? पेंगुइन ने झुकी हुई आंखों से कहा, लेकिन तुम कर सकोगी सोफी। क्रिसमस सिर्फ तोहफों का नाम नहीं है, ये है प्यार और दया का जादू। गिलहरी कूदते हुए बोली, मेरा नाम है नटर्स और ये है पिपिन। पेंगुइन हल्के से हाथ हिलाते हुए बोला, और वो जो गुस्से में दिख रहा है वो है ब्रीस्टल। सोफी ने देखा कि एक गुस्सैल सा रेनडियर खड़ा था, बर्फ से जड़ा हुआ। मुझे तो ये सब नहीं पसंद, लेकिन क्रिसमस बचाना पड़ेगा, ब्रीस्टल ने ग्रम्बलिंग कहा। अब चारों ने मिलकर नॉर्थ पोल के जादुई जंगलों में यात्रा शुरू की। बर्फ तेजी से गिरने लगी थी, लेकिन सोफी महसूस कर रही थी कि यह जगह बहुत खास है। नटर्स लगातार दौड़ता रहा, रास्ता दिखाता। पिपिन धीरे धीरे चलते हुए सोफी को हिम्मत देता। ब्रीस्टल जरा सा खींचते हुए पीछे पीछे आ रहा था। ठीक है सोफी, नटर्स बोला, हमें सांता की स्लीग के लिए जादुई कुंजी ढूंढनी है। वो फॉरेस्ट ऑफ स्पार्कलिंग पाइन्स में छिपी है, लेकिन ध्यान रखना, रास्ते में रीडल्स और मुश्किलें आएंगी। उन्होंने रास्ते में कई रीडल्स हल किए। पहले एक बात करने वाला स्नोमैन मिला जिसने जंगल में घुसने से पहले एक पहेली पूछी। फिर उन्हें बर्फीले नदी को पार करने के लिए एक गाने वाला बर्फीला पुल ढूंढना पड़ा। और हर कदम के साथ सोफी को महसूस हुआ कि कुछ बदल रहा है। उसकी उम्मीदें वापस लौट रही थीं। क्रिसमस पर यकीन करने का जादू धीरे धीरे उसके दिल में वापस आ रहा था। आखिरकार जंगल के बीचों बीच जादुई कुंजी मिली, लेकिन वह एक तेज हवा के देवता से सुरक्षित थी। हवा का गुस्सैल और गरजता हुआ स्वर आया, क्रिसमस का असली जादू क्या है? सोफी ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसने अपना दिल खोलते हुए कहा, क्रिसमस का असली जादू तोहफे या सजावट में नहीं है, ये है प्यार, दया और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने में। हवा का देवता खुश होकर एक जोरदार आंधी में बदल गया और फिर गायब हो गया। कुंजी अब सोफी के हाथों में थी। सभी ने जल्दी से वापस आकर सांता की स्लीग को ठीक किया। ब्रीस्टल और नटर्स ने मिलकर रेनडियर को स्लीग से जोड़ा
जबकि सोफी ने कुंजी से स्लीक के जादुई डिब्बे को खोला और उसकी सारी जादुई ताकत वापस लाकर स्लीक को उड़ने के लिए तैयार किया। और जैसे ही घड़ी के घंटे ने 12 बजाए, स्लीक आसमान में उड़ने लगी। सोफी ने खुशी से देखा और फिर पिपिन ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने कर दिखाया सोफी, तुमने क्रिसमस बचा लिया। सोफी मुस्कुराई, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कुछ और भी बहुत खास था। इस जादुई यात्रा में उसने न सिर्फ क्रिसमस को बचाया, बल्कि खुद को भी खोज लिया था। असली जादू तो इस दुनिया के प्यार और साथ में बिता हर एक पल में था। जब वह अचानक अपने दादी के अटारी में वापस पहुंची, तो उसने उस चमकते हुए गोलके को देखा। अब वह बस एक सजावट नहीं था, बल्कि एक याद दिलाने वाला चिन्ह बन चुका था। अगली सुबह जब सोफी अपने परिवार के साथ क्रिसमस ट्री के पास बैठी थी, तो उसे यह महसूस हुआ कि उसकी क्रिसमस की ख्वाहिश सिर्फ क्रिसमस को बचाने की नहीं थी, बल्कि अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक गहरी कनेक्शन बनाना था। अब सोफी जान चुकी थी कि असली क्रिसमस का जादू हमारे दिलों में होता है, और यह हम हर दिन अपने प्यार और दया से निभाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक मार दो, और अगर और भी मस्त कंटेंट चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो ताकि हम और ग्रो कर